हेलो फ्रेंड्स। आज आप लोगों का के संस्कृत का एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको संस्कृत के प्रश्नों की सीरीज़ में आपको एक अनुच्छेद का प्रश्न मिलेगा और वह अनुच्छेद का प्रश्न जो है 7 नंबर के होते हैं। यदि आप मेरे इस अनुच्छेद को बहुत अच्छी तरीके से ढंग से लिख लेते हैं, एक कॉपी में नोट कर लेते हैं छोटे-छोटे अक्षरों में, तो आप इसे एग्ज़ाम हॉल में भी लेकर जा सकते हैं। और यदि आप याद करना चाहें तो याद भी कर सकते हैं। तो जैसी आपकी मर्ज़ी हो, परंतु आपसे एक विनती है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इसमें जितने भी अनुच्छेद दिए गए हैं, उसे आप अच्छी तरह से कॉपी पर नोट कर लीजिए। तो इसमें सबसे पहले हमने जो है अनुच्छेद में जो दिए हैं, वह है सरस्वती पूजा पर। इस सरस्वती पूजा में क्या है कि माघी मास, पहले अनुच्छेद को जो है ना आप पॉइंट वाइज़ लिखिएगा, तो उससे क्या होता है, आपको एक एडवांटेज मिल जाता है कि आप जो है ना इसको बहुत ही लंबा खींच सकते हैं, अर्थात आपका कॉपी जो है इससे ज़्यादा भर सकता है। तो इसमें सबसे पहला अनुच्छेद है कि सरस्वती पूजा, उसके बाद है गणतंत्र दिवस, उसके बाद हिमालय, पाटलिपुत्र, पुस्तकालय, अनुशासन, परोपकार, छात्र जीवनम, आदर्श छात्र, गंगा नदी, एक और है जो कि नीचे हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि सरस्वती पूजा में क्या है। पहला पॉइंट लिखिएगा, माघे मासे शुक्ल पक्षे देवी सरस्वती सोलासम पूजिते, यानी माघ माह के शुक्ल पक्ष में देवी सरस्वती की पूजा उल्लास के साथ होता है। इयम तिथि वसंत पंचमी कथ्यते, इस तिथि को वसंत पंचमी कहा जाता है। इयम तिथो छात्रा विद्यालय सरस्वती पूजनम कुर्वन्ति, इस तिथि को छात्र जो है विद्यालय में सरस्वती पूजा करते हैं। वीणा पाणी यह माता छात्रेभ्यः विद्याम ददाति, वीणा पाणी यह माँ जो है छात्रों को विद्या देते हैं। यम तिथि अति पवित्र भवति, यह तिथि जो अति पवित्र होता है। पूजा अवसाने मिष्ठानम प्रदीयन्ते, पूजा समाप्ति के बाद मिठाई वितरण होता है। षष्ठ्याम तिथो प्रतिमाया विसर्जनम, और षष्ठी तिथि को प्रतिमा का विसर्जन होता है। उम्मीद है कि आपको सरस्वती पूजा का अनुच्छेद समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं गणतंत्र दिवस पर। हम चलते हैं गणतंत्र दिवस पर। गणतंत्र दिवस में पहला पॉइंट है कि गणतंत्र दिवस अस्माकं महत्वपूर्ण दिनम, गणतंत्र दिवस जो हम लोगों का महत्वपूर्ण दिन है। इयम भारतस्य राष्ट्र पर्वम कथ्यते, इसे भारत का राष्ट्र पर्व कहा जाता है। इयम राष्ट्र पर्वम जनवरी मासस्य 26 दिवसे भवति, यह राष्ट्र पर्व जो है जनवरी माह के 26 तारीख को होता है। अस्मिन् अवसरे सार्वजनिक स्थानेषु झंडोत्तोलनम कुर्वन्ति, इस अवसर पर सार्वजनिक स्थानों पर झंडोत्तोलन होता है। अस्मिन् अवसरे सार्वजनिक स्थानेषु सर्वे जनाः मिलित्वा राष्ट्रगीतं गायन्ति, इस अवसर पर सभी सार्वजनिक स्थानों पर लोग मिल करके राष्ट्रगीत गाते हैं। राष्ट्रध्वजं प्रति नतमस्तका भवति, राष्ट्रध्वज के प्रति नतमस्तक होते हैं। अस्मिन् अवसरे सार्वजनिक स्थानेषु अनेकाः कार्यक्रमाः भवति, इस अवसर पर सार्वजनिक स्थानों पर अनेक कार्यक्रम होते हैं। फ्रेंड्स, आपको जो है ना इसका हम पीडीएफ जो है इसी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। पहले आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। अगला है हिमालय, या तो अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए, छोटे छोटे अक्षरों में कर लें, ताकि आप जो है इसे अच्छी तरह से परीक्षा हॉल में भी लेकर जा सकते हैं। ऐसा बहुत विद्यार्थी है जिसे याद भी नहीं रहता। यह आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप 7 मार्क्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं हिमालय के बारे में। भारतस्य उत्तरस्यां दिशि पर्वतराजः हिमालयः वर्तते, भारत के उत्तरी दिशा में पर्वतराज हिमालय है। इयं सदा हिमाच्छादिता, यह सदा जो है बर्फ से ढका रहता है। हिमालयात् अनेकाः नद्यः प्रवहन्ति, हिमालय से अनेक नदियाँ निकलती है। हिमालयात् नदीषु श्रेष्ठः गंगा नदी प्रवहति, हिमालय से नदियों में श्रेष्ठ गंगा नदी बहती है। इयम अस्माकं प्रहरी कथ्यते, यह हमारा प्रहरी है। हिमालये अनेकाः खनिज द्रव्याणि औषधानि च मिलन्ति, हिमालय में अनेक खनिज द्रव्य और औषधि मिलते हैं। हिमालये अनेकाः दर्शनीय स्थानं सन्ति, हिमालय में अनेक दर्शनीय स्थान यथा कुल्लू मनाली इत्यादि। अब हम आगे अगले अनुच्छेद को देखते हैं। अगला अनुच्छेद है पाटलिपुत्रम।
पाटलिपुत्रम अति विशालम नगरम अस्ति। पाटलिपुत्र जो अति विशाल नगर है। इयम बिहारस्य राजधानीम अस्ति। यह बिहार की राजधानी है। पाटलिपुत्र गंगा नदी तटे अवस्थित है। पाटलिपुत्र जो गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। अस्मिन् नगरे उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडलम इत्यादि सन्ति। इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल इत्यादि हैं। इयम नामांतरः पुष्पपुर कुसुमपुर वर्तते। इसका दूसरा नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर है। अस्य इतिहासे बहुलम महत्वम अस्ति। इसका इतिहास में बहुत महत्व है। इयम प्राचीन नगरम अस्ति। यह प्राचीन नगर है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक अवश्य समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद है पुस्तकालय। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पुस्तका नाम आलयः पुस्तकालयः कथ्यते। पुस्तकों का जो घर होता है उसे पुस्तकालय कहा जाता है। अत्र अनेकाः पुस्तकानां दृश्यन्ते। यहाँ पर अनेक पुस्तक देखे जाते हैं। पुस्तकालयः रामायण, महाभारत, गीता इत्यादि पुस्तकानि दृश्यन्ते। पुस्तकालय में रामायण, महाभारत, गीता इत्यादि पुस्तक देखने के लिए मिलते हैं। पुस्तकालय जनसाधारणस्य लाभाय अति आवश्यकः। पुस्तकालय जो है जनसाधारण के लाभ के लिए अति आवश्यक है। जनाः पुस्तकालयं गत्वा ज्ञानार्जनं कुर्वन्ति। लोग पुस्तकालय जाकर ज्ञान का अर्जन करते हैं। पुस्तकालयं बिना मनुष्याणां जीवनम् अपूर्णम् अस्ति। पुस्तकालय के बिना मनुष्य का जीवन अपूर्ण होता है, अपूर्ण है। अतएव सर्वे नगर ग्रामे च पुस्तकालयम अति आवश्यकः। अतः सभी नगर और गांव में पुस्तकालय अति आवश्यक है। फ्रेंड्स, अब आगे हम चलते हैं देखते हैं अनुशासन के बारे में। अनुशासन अनुच्छेद की अगले सीरीज में हम क्या देखेंगे? अनुशासन देखेंगे। अनुशासन नियमानुकूलम शासनम अनुशासनम कथ्यते। नियम के अनुकूल जो शासन है उसे अनुशासन कहते हैं। अनुशासनम एव राष्ट्रस्य समुन्नति करोति। अनुशासन ही राष्ट्र की उन्नति करता है। अनुशासनम एव जनेभ्यः यशः प्राप्नोति। अनुशासन से ही लोग जो है यश को प्राप्त करते हैं। अनुशासनम सफलतायाः मूलम। अनुशासन जो सफलता का मूल है। अनुशासनम एव अस्माकं जीवन सर्वस्व अस्ति। अनुशासन ही हम लोगों का जीवन सर्वस्व है। अनुशासितः जनाः सर्वत्र प्रश्यन्ते। अनुशासित लोग जो है सभी जगह खिलते हैं, यानी सभी जगह उसका मान आदर होता है। अब आगे प्रश्न है फ्रेंड्स, परोपकार। क्या है? परोपकार। अब हम परोपकार देखते हैं। परेषां उपकारः परोपकारः कथ्यते। दूसरों का उपकार जो है परोपकार कहे जाते हैं। परोपकार एव नो अस्ति कोऽपि अपरः धर्मः। परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। मानव जीवने परोपकारस्य अत्यंतम महत्वम् अस्ति। मानव जीवन में परोपकार का अति महत्व। अस्मिन् संसारे एकः जनः सर्वाणि कार्याणि न कर्तुं शक्नोति। इस संसार में एक लोग सभी कार्य नहीं कर सकते हैं। अतः जनः अपरस्य सहायता अपेक्षते। अतः लोग जो है दूसरों की सहायता करते हैं। ईदृशम कर्म उपकार कथ्यते। इस तरह के कर्म को उपकार कहे जाते हैं। अब फ्रेंड्स देखते हैं हम छात्र जीवन पर जो अनुच्छेद है। छात्र जीवनम साधनायाः जीवन अस्ति। छात्र जीवन जो है तपस्वी का जीवन है, यानी साधना का जीवन है। छात्र जीवने एव छात्राः भविष्यस्य निर्माणं कुर्वन्ति। छात्र जीवन में
ही छात्र लोग भविष्य का निर्माण करते हैं। छात्र जीवने छात्राः विद्योपार्जनं कुर्वन्ति। छात्र जीवन में ही छात्र विद्यापार्जन करते हैं, विद्या ग्रहण करते हैं। छात्र जीवने छात्राः नाना विधानि कष्टानि सहन्ति। छात्र जीवन में छात्र लोग अनेक प्रकार के कष्ट सहते हैं। छात्राः गुरोः सेवां कुर्वन्ति। छात्र लोग गुरुओं का सेवा करते हैं। ये अस्य जीवनस्य महत्वं न जानन्ति ते आजीवनं पश्चात्तापं कुर्वन्ति। जो इसके महत्व को नहीं जानता है वे जीवन भर पछताते हैं। छात्र जीवने सुखस्य परित्यागम आवश्यकः अस्ति कि छात्र जीवन में सुखों का परित्याग अति आवश्यक है। फ्रेंड्स, अगला है आदर्श छात्र। गुरुजनानां आज्ञापालकः छात्रः आदर्श छात्रः कथ्यते। गुरुजनों का आज्ञापालक छात्र जो है आदर्श छात्र कहे जाते हैं। आदर्श छात्रः सर्वप्रियः भवति। आदर्श छात्र समों का प्रिय होता है। आदर्श छात्रः अध्ययनशीलः भवति। आदर्श छात्र अध्ययनशील होते हैं। आदर्श छात्रः सदा सत्यं वदति। आदर्श छात्र सदा सत्य बोलते हैं। सः गुरुभक्तः सदाचारी मधुरभाषी च भवति। वे गुरुभक्त सदाचारी और मधुरभाषी होते हैं। सह असत्यम न वदति। वे असत्य नहीं बोलते हैं। सह पापात् विमुच्यते। वे पाप से डरते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं अगले अनुच्छेद की श्री गंगा नदी पर। गंगा नदी में है। गंगा एक पवित्रम नदी अस्ति। गंगा एक पवित्र नदी है। इयं हिमालयात् निःसरति। यह हिमालय से निकलती है। इयं भारतस्य राष्ट्रः नदी अस्ति। नदीषु गंगा श्रेष्ठतमा अस्ति। नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। इयं पापनाशकम अस्ति। ये पापनाशक है। इयं पूजनीयम अस्ति। ये पूजनीय है। अस्य तटयो महत्वपूर्णम नगराणि तिष्ठन्ति। इसके तट पर अनेक महत्वपूर्ण नगर स्थित हैं। दीपोत्सव उसके बाद है दीपावली या दीपोत्सव। कार्तिक कृष्ण पक्षीय अमावस्यायां दीपावली उत्सव भवति। यानी कार्तिक के कृष्ण पक्ष में और अमावस्या के दिन जो है दीपावली होती है। अस्यां रात्रो लक्ष्मी पूजनम भवति। इस रात जो लक्ष्मी देवी की पूजा होती है। गृहे अनेकाः पक्वानं बनन्ति। घर में अनेक तरह के पकवान बनते हैं। जनाः आकर्षकं वस्त्राणि पहनति। लोग आकर्षक वस्त्र पहनते हैं। दीपावली दीपानां पर्वम अस्ति। दीपावली दीपों का पर्व है। अस्मिन् पर्वणि गृहस्य मार्जनं भवति। इस पर्व में जो है घरों का साफ सफाई होता है। इयं दीपावली हिंदूनां अति लोकप्रियम पर्वम अस्ति। यह दीपावली जो है हिंदुओं का अति लोकप्रिय पर्व है। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको यह जो है अनुच्छेद अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसे आप कॉपी पर छोटे छोटे अक्षरों में नोट कर ले। अंततः हम एक बार फिर से बोल दिए। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आमंत्रित करें। थैंक यू।